दिखाया जाता है जो दुपुसाव से अभी भी लड़ रही होती है। जो दुपुसाव होती है वो लुओ को बहुत शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। शांत हो जाओ, लड़ने से कुछ नहीं होगा। बट लुओ मान नहीं रही होती है। वो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। लुओ की तलवार होती है वो साओ के हाथों को ना बहुत ही गहरा कट दे देती है। साओ का वो चोट जल्दी भर भी नहीं रहा होता है। जो साओ होती है उस चोट पर हाथ रखकर मन में ही कहती है, शायद ये चांदी का हथियार है, वैम्पायरों के लिए ही स्पेशल बनाया होगा। वैम्पायर से नफरत करती है, जाहिर सी बात है उसकी हथियार वैम्पायरों के लिए ही होगी। अभी जो लुवो होती है ना, उसकी जो हथियार है वो चांदी से बनाई गई होती है। एंड वैम्पायर चांदी से थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। लाइक चांदी से लगा हुआ चोट वो जल्दी हील नहीं होता एंड चांदी ही उन्हें मार सकती है एक तरीके से। जो अपनी लुवो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज फास्ट आती है एंड साओ के पेट पर ना चाकू मारने ही वाली थी, लाइक अपनी तलवार चलाने ही वाली थी। तभी जो साओ होती है हल्का सा नीचे झुकते हुए अपने पाँव से लुवो के पाँव पर हिट करती है एंड उसके पाँव में अपने जो पंजे होते हैं ना, नाखून, वो गड़ा देती है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैं ऐसे तुम्हें अपने आप पर हावी भी होने नहीं दे सकती। अभी साओ ना रियल फाइटिंग कर रही होती है। दोनों के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई होने लगती है। साओ खुद को लो फील कर रही होती है क्योंकि उसकी एनर्जी ना बहुत सॉक कर ली गई होती है। अभी जो लुवो होती है ना, वो साओ को फिर से तलवार मारने ही वाली थी, तभी वो नीचे गिर जाती है। उसकी हाथ की तलवार गिर गई होती है क्योंकि उसके अंदर की शक्ति ना बहुत ही ज़्यादा कम हो गई होती है। साओ लुवो के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है, लुवो शांत हो जाओ, लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक इस डोमेन में रहेंगे हमारी शक्ति जाती रहेगी और इस डोमेन के अंदर हम दो नहीं, वो एक मामूली लड़की भी है। उसके बारे में सोचो और अपना गुस्सा शांत करो। अभी तुम्हें भक्षक नहीं, अभी तुम्हें रक्षक बनना है, ये याद रखो। जो अपनी लुवो होती है ना, अब उसे अपनी छाया की रोने की आवाज़ वापस से आने लगती है। लुवो अपने जो तलवार होती है उससे वापस से हेयर बैंड में ऐसा ना कन्वर्ट करने के बाद अपने बालों पे लगा लेती है एंड उठती है। बट उसके पाँव में लगा हुआ चोट अभी तक हील नहीं हुआ होता है एंड वो बहुत वीक भी फील कर रही होती है। जो साओ होती है वो अचानक से लुवो को पिगी राइट देने लगती है। जो लुवो होती है वो कहती है, मुझे नीचे उतारो घटिया वैम्पायर। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, हमें जल्दी जाना है, हाँ जितना देर हम इस डोमेन में रुकेंगे उतनी हमारी शक्ति जाएगी, तो अब बकवास बंद करो। एंड ये कहते ही वो बहुत ही तेज भागने लगती है। लुवो अब खुद को छुड़ाती भी नहीं है क्योंकि वो समझती है कि अगर डोमेन में ज़्यादा रुके तो वो ज़रूर मर जाएंगे। तो अभी तो हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प चाहती नहीं है। बट छाया छाया को जो बचाना है। अभी जो लुवो होती है वो एकदम सीधी हो गई होती है एंड जो अपनी दुपुसाओ होती है वो उसे कैरी करके ले जा रही होती है। अभी दुपुसाओ भी अपने लुवो का जो यादें हैं वो देख रहे होते हैं एंड उन यादों में बहुत सारे वैम्पायरों की गंदी तरीके से कत्ल थी। बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों ने सारे वैम्पायरों को मारा है जो जो उसके रास्ते में आए हैं। जो अपनी साओ होती है ना, वो लुवो की तरफ देखने लगती है। जो लुवो होती है वो अपना फेस टर्न कर लेती है। जो साओ होती है वो मन में ही कहती है, बच के चलना पड़ेगा, नहीं तो इसकी यादों में मैं भी रहूँगी, अब मैं ये और नहीं देख सकती। एंड ये कहते ही वो अपना स्पीड और बढ़ा लेती है एंड फिर बाद में यादों को ना ब्रेक करके वो बाहर आ जाती है। अभी उनके सामने छाया का डोमेन था। अभी वो दोनों के दोनों छाया के डोमेन में एंटर करते हैं एंड अब लुवो साव के बैक से हट गई होती है। जो छाया होती है वो अभी भी रो रही होती है, खुद को समेट ली होती है। अभी जो लुवो एंड साव है वो उस जगह को देखते हैं और वहाँ पे लिटिल छाया को भी रोते हुए ही देख रहे होते हैं। अभी जो अपनी छाया होती है उसके शोल्डर पे लुवो एंड साव हाथ रखते हैं। छाया उन दोनों की तरफ देखती है। जो लुवो होती है वो कहती है, क्या तुम ठीक हो, रोना बंद करो, हम आ चुके हैं। जो साव होती है ना वो कुछ नहीं कहती है। जो अपनी छाया होती है वो उन दोनों को देखकर फिर शांत हो जाती है और अब वो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि वो रो नहीं रही है एंड वो बहुत स्ट्रांग है, उसे रोना नहीं आता है। अभी जो लुवो होती है वो कहती है, हम इस डोमेन से बाहर निकलना है, चलो। एंड ये कहते ही छाया का हाथ पकड़ के आगे ले जाने लगती है बट छाया उसका हाथ रोकते हुए कहती है, नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। जो लुवो होती है वो कहती है, क्यों,
तुम डरो मत, हम तुम्हें बचा लेंगे छाया। जो छाया होती है वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ, तुम पता लगाओ कि इस डोमन का लीडर कहाँ पर है। तुम्हारे सुनने और तुम्हारी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाओ, फिर मैं कुछ करती हूँ। जो अपनी लू होती है वो एकदम हैरान है, जो साव होती है वो स्माइल करके कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये डोमेन है, यहाँ का लीडर है, और मेरी सुनने की शक्ति ज़्यादा है और लूवो की सूंघने की। तुम्हें ये सब कैसे पता छाया? अभी जो छाया होती है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, एंड छाया नहीं चाहती थी कि वो दोनों आगे जाए ताकि उनका जो वो भी छाया की यादें देख पाएंगे, और छाया नहीं चाहती कि वो उनकी यादें देखे। जो छाया होती है वो कहती है इस डोमेन से निकलने के बाद मैं तुम दोनों को सब बता दूंगी, अभी पता लगाओ। जो लुवो होती है वो एकदम हैरान थी, जो साओ होती है उसके चेहरे पर एक स्माइल था, एंड उसका इम्प्रेशन कुछ ऐसा था कि अब आने वाला है मज़ा। जो अपनी साओ होती है वो अपने सुनने की शक्ति से, एंड जो अपनी लुवो होती है वो अपनी सूंघने की शक्ति से पता लगा रहे होते हैं कि जो यहाँ का लीडर है वो कहाँ पर है। हमें उस लीडर को दिखाया जाता है जिसका शरीर ना पूरा दर्द होने लगता है। जो लीडर होता है वो कहता है ये इतनी इतनी ज़्यादा शक्ति किसकी है? ये मेरे शरीर को तकलीफ़ दे रही है। मैं इतनी शक्ति सह नहीं पा रहा हूँ। अभी ना उसके शरीर में अपने ग्रीन रिपर के शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पावर जॉब कर लिया होता है, एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना पावर किसका है। शरीर की एक लिमिट होती है, बट इसको जो पावर मिली है वो एक ऐसे शरीर की है जिसके अंदर कोई लिमिट ही ना हो। अभी ग्रीन रिपर के बॉडी में पूरा पेन हो रहा होता है। अभी लू एंड साओ एक जगह बताती है कि इतने डिग्री में उन्हें एक स्मेल या फिर कुछ आवाज़ आ रही है। जो छाया होती है वो हाँ में सर हिलाती है, एंड सडनली वो दोनों टेलीपोर्ट कर लिए होते हैं। अभी दोनों के दोनों हैरान थे, लू और साओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहाँ पर छाया भी आ जाती है, और सामने ग्रीन रिपर था। जो ग्रीन रिपर होता है वो उठ कर कहता है ये शक्ति किसने इस्तेमाल की? मेरे डोमेन में तुम अपनी शक्तियाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जो अपनी लुवो एंड साओ होती है वो छाया की तरफ देखती है, एंड जो साओ होती है वो कहती है अच्छा तो तुम हो जिसने हमें उस समय भी टेलीपोर्ट किया था। छाया, कमाल की लड़की हो तुम। मैं तो तुम्हें मामूली लड़की समझ रही थी, पर तुम तो टेलीपोर्टेशन जानती हो। कमाल की बात है। अभी जो ग्रीन रिपर होता है वो उठता है एंड कहता है तुम आ तो गए हो, पर तुम बच नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो। एंड ये कहते ही वो अपने हाथों को आगे करता है, बट उससे पहले जो छाया होती है उसके हाथों को रोक लेती है, एंड उसके हाथों को ही ऐसे होल्ड की हुई थी, एंड वो कहती है तुम्हें शक्ति चाहिए ना, कितनी शक्ति चाहिए तुम्हें? जो ग्रीन रिपर होता है वो कहता है कहना क्या चाहती है लड़की? अभी जो अपनी छाया होती है वो कहती है शरीर हर कुछ चीज़ लिमिट में ही कर सकता है। बिल्लू एंड साओ दोनों छाया को देख रहे होते हैं। ग्रीन रिपर भी थोड़ा सा स्कैर्ड हो चुका था। जो छाया होती है वो कहती है शरीर एक गुब्बारे जैसा है, गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरती है तो वो फट जाता है, वैसा शरीर का भी है। तुम एक गुब्बारा हो और पावर हवा है, तुम ज़्यादा पावर सह नहीं सकते, तो क्यों ना तुम्हें थोड़ी आसान मौत दी जाए। एंड ये कहते ही छाया उसको पावर देती है अपने बॉडी का, एंड उसकी बॉडी पूरी दर्द करने लगती है। उसकी नसें बहुत तेज़ चल रही होती है, खून की रफ्तार बढ़ गई होती है, शरीर रेड हो रहा होता है अंदर से, एंड एक ब्लास्ट होता है और उसका शरीर पूरा फट जाता है। छाया के मुंह पर पूरा ब्लड आ गया होता है, एंड लुवो और साओ के फेस पे भी। लुवो और साओ छाया को बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। जैसे ही ग्रीन रिपर की मौत होती है वैसे ही वो जो डोमेन था वो ओपन हो जाता है। ग्रीन रिपर का ना अभी जो सर था ना वो फटा है, नीचे का शरीर अभी बाकी ही है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है लगा नहीं था कि तुम इतने बुरे तरीके से किसी को मार सकती हो। क्या तुम्हारी एज सच्ची में 16 है या फिर तुम बड़ी लड़की हो? जो छाया होती है वो इसके बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। लुवो होती है वो कहती है तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे है? आखिरकार तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है? टेलीपोर्टेशन में इतनी पावर नहीं होती।
क्या कोई तुम डुअल कास्टर हो? क्या तुम्हारे पास कोई दो शक्ति है? छाया लुवो की भी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा लीडर एंड वाइट रिपर आ जाता है। वाइट रिपर अपने पार्टनर को देखकर उसकी आंखों में आंसू था। उसे तो पहले ही पता चल गया होता है कि जो वाइट रिपर है, मतलब ग्रीन रिपर है, वो मर चुका है, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्योर था। जो वाइट रिपर होता है उसकी आंखों में आंसू रहता है। जो अपना लीडर होता है वो कहता है, आंखों में आंसू लेकर क्या करोगे? अपने प्रेमी का बदला लो वाइट रिपर, जाओ मारो उनको। अभी लू एंड साओ दोनों ना खड़े हो जाते हैं पोजीशन में लड़ने के, और अब वो छाया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि छाया बहुत ही पावरफुल है। अभी जो हुआ है उसके बाद से तो उसे ज़रूरत नहीं है कि छाया को बचाया जाए, क्योंकि उनको इतने अच्छे तरीके से पता भी नहीं है कि छाया क्या क्या पावर रखती है। अभी जो अपना वाइट रिपर होता है वो सीधा आगे की तरफ भागता है उनकी तरफ। अभी वो दोनों लड़ने की तरफ बढ़ते हैं, एंड जो अपना लीडर था वो भी आ गया होता है फील्ड में, वो भी लड़ने के लिए तैयार था, एंड वो अभी अपने वुल्फ के रूप में ही था। अभी वो दोनों ना पागल होकर कुछ सोच समझ के नहीं, अलग अलग साइड में उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। पर जो छाया होती है वो कहती है, इसकी बॉडी को पकड़ो, वाइट रिवर इसकी बॉडी के आसपास भी नहीं आना चाहिए। जो अपनी लुवो होती है वो अपने वाइट रिवर को पकड़ते हुए कहती है, ऐसा क्यों? जो अपनी साओ होती है वो कहती है, क्या तुम ये नहीं जानती? तुमने सीखा क्या है? क्या तुम अपने लीडर से कुछ नहीं सीखी हो? जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, मेरे लीडर के बारे में बोलने की ना गुस्ताखी मत करना साओ। जो साओ होती है वो कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि वाइट रिपर एंड ग्रीन रिपर होता क्या है। साओ ये कहते ही उस वुल्फ के हेड पर ना बहुत ही तेज पंच मारती है। जो वो वुल्फ होता है वो फिर पीछे हटता है एंड साओ के मुंह पर भी पंच मारता है। अभी ना वो लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं, एंड जो छाया थी अभी वो ग्रीन रिपर के बॉडी के पास ही थी। अभी जो वाइट रिपर होता है ना वो लुवो को मार के ग्रीन रिपर के पास पहुंच गया होता है। तभी छाया उसकी जो बॉडी होती है ना ग्रीन रिपर की, वो टेलीपोर्ट करके दूसरे साइड कर देती है, एंड वाइट रिपर का जो गला होता है ना वो पकड़ लेती है एंड कहती है, तुम्हें कैसी मौत चाहिए? तुम मुझे बताओ। सरेंडर करते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जो वाइट रिपर होता है वो छाया को मारता है अपने पाँव से, बट छाया टेलीपोर्ट हो जाती है एंड उसके पीछे आके उसके हेड पर ना बहुत ही तेज मार देती है, जिस वजह से वो वाइट रिपर बेहोश हो जाता है। जो अपनी लुवो थी वो हैरान थी, एंड जो साव होती है वो कहती है, देखा लुवो, तुम्हारे अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है, कोई भी तुम्हें हरा सकता है, एक बच्ची तुमसे अच्छा फाइटिंग करती है। जो लुवो होती है ना वो गुस्से में देखती है, एंड जो अपना लीडर था वो साव को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा देता है। जो लुवो होती है वो कहती है, दूसरों की कमियों से अच्छा खुद की कमियों पर ध्यान दो, एंड ये कहते ही वो वुल्फ की तरफ बढ़ती है, लाइक लीडर की तरफ। अभी वुल्फ एंड लुवो लड़ने लगते हैं। लुवो भी अपने वुल्फ वाले रूप पर आ चुकी थी। जो साव होती है वो बैठ कर कहती है, यार बेइज्जती करवा दी मेरी, एंड ये कहते ही वो भी उठ जाती है एंड वुल्फ की तरफ जाती है। जो वुल्फ होता है ना वो बहुत ही अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है, दोनों को ना टक्कर दे रहा होता है। जो छाया होती है वो जैसे ही देखती है कि वुल्फ थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है उन दोनों पर, वैसे ही छाया उन सबको टेलीपोर्ट कर देती है। वो टेलीपोर्ट होकर ना लीडर वाली जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पर मीटिंग होती है। जो अपनी साउ थी ना फिर बाद में उस वुल्फ का हाथ पकड़ लेती है, लुओ उसके हाथों को बांध देती है अपने हेयर बैंड से ही, लाइक उसकी तलवार जो हेयर बैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जो अपनी छाया होती है वो सामने की तरफ देखती है एंड वहाँ पर लीडरों को टेलीपोर्ट करती है, वुल्फ के लीडर एंड वैम्पायरों के लीडर। अभी वैम्पायरों के जो लीडर थे ना उसमें जो अपनी ज़रा थी वो अपनी ड्रेस पहन रही होती है, लाइक उसने अंदर का ही पहना होता है, ऊपर को वो पहन ही रही होती है। वो टेलीपोर्ट होकर इधर आ गए होते हैं। ज़रा खुद को बहुत ही एम्बैरस फील करती है एंड कहती है, ये कोई समय है टेलीपोर्ट करने का? एंड ये कहने के बाद वो अपनी ड्रेस पहन लेती है। वहीं पर अपनी रिवर जो कप नूडल्स खा रही होती हैं एंड वो उसी सिचुएशन में टेलीपोर्ट हो गई होती है। वो अजीब से स्माइल करती है एंड उन सबको ऑफर करती है कि वो लोग भी खाएंगे, बट सब डिनाई कर देते हैं। वहीं पर अपने वुल्फ के लीडर समर और नौरान
एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड लाइक ऐसा लगा कि वो भी इंटीमेट होने वाले हैं और वो उसी समय पर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं, जिस वजह से उनका जो ड्रेस था ना वो अनड्रेस था, लाइक ऊपर से किसी के सेट नहीं थे। अभी जो अपनी सा होती है वो कहती है ओह हो टू रोमांटिक। अभी लू अपनी फेस नीचे कर लेती है एंड छाया के आंखों पर ना अपनी हाथ रख देती है। जो अपनी सा होती है वो कहती है हो तुम भी अपने हाथों पर आंखें रखो, सर नीचे करने से क्या होता है, देखने को तो देख सकते हैं, आंखों की पतलियाँ ऊपर करते हुए। जो लुवो होती है वो बहुत ही गुस्से में साव को घूर के देखती है। नौरान एंड समर दोनों देखते हैं एंड कहते हैं ये क्या बदतमीजी थी, ऐसे कैसे कोई टेलीपोर्ट कर सकता है। जो छाया होती है वो कहती है सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था इसलिए मैंने ये सब किया, दोनों लीडर्स मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो हल्का सा झुकती है। जो ज़रा होती है वो कहती है कोई बात नहीं। अभी जो ज़रा है ना वो अपनी लीडर है छाया की। जो ज़रा होती है वो कहती है आखिरकार बात किया है। जो छाया होती है वो कहती है वो वुल्फ जो इंसानों के दाहिने हाथों को ले जा रहा था वो पकड़ा गया है, ये है वो वुल्फ। एंड ये कहते ही छाया उस लीडर से ना थोड़ी सी हटती है, जिस वजह से उस लीडर का चेहरा दिखाई देता है। जो अपना नौरान होता है वो उठकर कहता है फतेह तुम। अभी जो अपना लीडर था उसका नाम फतेह था। जो फतेह होता है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जो लुबो होती है वो कहती है फतेह वो वुल्फ जो धोखा देकर भाग गया था। जो अपना फतेह होता है ना वो लुबो की तरफ देखता है। जो लुबो होती है वो कहती है धोखेबाज, आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे थे। एंड ये कहते ही लुबो गुस्सा हो जाती है। जो फतेह था ना वो पहले वुल्फ की टीम में ही था, लाइक इन्हीं टीम में था, बट वो इस कम्युनिटी से निकल जाता है, वुल्फ कम्युनिटी से, एंड वो सेपरेट हो जाता है। तो उसके बाद से फतेह पे एक लांछन लगा हुआ है कि वो धोखेबाज है, उसने जो दल है वो छोड़ा है। जो अपना समर होता है वो कहता है शांत हो जाओ लुबो। जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी जो ज़रा होती है ना वो छाया से कहती है छाया ज़रा टेलीपोर्ट होके इन दोनों के लिए कपड़े ला दो क्योंकि मैं ऐसे इनको नहीं देख पा रही। जो छाया होती है वो जी बोलकर हाथों हाथ टेलीपोर्ट होती है कहीं पे एंड वहाँ पर आने के बाद वो जो दो ड्रेस होता है वो समर्थ एंड नौरान को पकड़ा देती है और वो दोनों इस ड्रेस को पहन लेते हैं। जो ज़रा होती है वो कहती है आखिरकार पता चल ही गया कि वो इंसान कौन है, तुम तो वैसे भी धोखेबाज हो, पर तुम लड़कियों का दाहिना हाथ ले जाकर करना क्या चाहते हो। जो अपना फतेह होता है जिसके मुंह पर कुछ नहीं बांधा हुआ है बट वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। जो फतेह होता है वो अभी भी शांत था। जो नौरान होता है वो कहता है फतेह जवाब दो। जो फतेह होता है वो कहता है इंसाफ सबको मिलेगा, सभी को इंसाफ मिलेगा। एंड ये कहते ही जो फतेह होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ती हूँ। एंड ये कहते ही लुवो फतेह का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है बट वो पढ़ नहीं पाती है। जो फतेह होता है वो लुवो की तरफ देखता है एंड कहता है थोड़ी और कोशिश करो, क्या पता शायद तुम मेरा दिमाग पढ़ पाओ। अभी जो लुवो होती है वो थक हार के खड़ी हो जाती है क्योंकि वो फतेह का दिमाग पढ़ नहीं पा रही होती है। जो अपनी ज़रा होती है ना उसके हाथ थोड़ी सी सेक करने लगती है। अपना फतेह ज़रा के हाथों को देखता है एंड कहता है लगता है कि वैम्पायरों के लीडर वुल्फ के लीडर से ज़्यादा समझदार है, शायद आपको पता चल गया। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें ये करके क्या मिलेगा। जो फतेह होता है वो कहता है मज़ा, इक्वालिटी जो होनी बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर नहीं है। एंड ये कहते ही फतेह बहुत गुस्सा हो जाता है। जो अपना नौरान होता है एंड समर वो अभी तक कुछ समझे नहीं होते हैं एंड रिवर भी ज़रा को ही देख रही होती है। जो अपना नौरान होता है वो कहता है ज़रा आप क्या समझे हैं हमें बताएंगे। जो ज़रा होती है वो कहती है ये उस रूह को जिंदा करना चाहता है। जो फतेह होता है वो गुस्से में कहता है रूह, तुच्छ वैम्पायर तुम उन्हें सिर्फ रूह कहोगे, महाराज रूह कहो, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जो अपना ज़रा होती है वो कहती है और शक्तिशाली रूह ने
क्या आतंक मचाया था, तुम्हें ये याद नहीं? जो फतेह होता है वो कहता है वो एक इंसाफ था, इंसाफ ही मिला था जो वापस मिलेगा। मैं लड़कियों के दाहिना हाथ कलेक्ट करके एक रस को चढ़ाऊंगा और फिर बाद में महाराज रूह को आज़ाद करवाऊंगा और तुम में से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे पकड़ लिया तो मेरा मकसद ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तो असली खेल स्टार्ट हुआ है। आप इंतज़ार कीजिए, देखिएगा ये धरती पूरी खून से सहम जाएगी। जो अपनी ज़रा होती है वो फतेह को गुस्से में देख रही होती है। अभी समर्थ एंड नूरान भी बहुत ही शांत हो गए होते हैं। जो साव थी ना उसके फेस पे भी कभी स्ट्रेस नहीं दिखता था, बट आज वो स्ट्रेस दिख रही होती है। लुवो भी इस बात को नोटिस करती है एंड वो हैरान थी, उसकी आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती है कि ये क्या। साव के फेस पे हैरानगियत है। अभी लुवो नहीं जानती है कि ये रूह कौन है, किसी भूत प्रेत की बात चल रही है क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो अपना नूरान होता है वो कहता है तुम्हारे साथ कौन कौन है फतेह, बताओ, शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए। जो फतेह होता है वो हंसता है एंड कहता है तुम्हें लगता है कि हमें मौत का डर है? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी तरह तुच्छ नहीं हैं जिसे मौत का डर होगा। हम इक्वालिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस एक इक्वालिटी चाहिए। जो अपना नूरान होता है वो कहता है किस बात की इक्वालिटी चाहते हो तुम? जो अपना फतेह होता है वो कहता है ये आप पूछ रहे हैं? जो नूरान होता है ना वो एकदम शांत हो जाता है। जो फतेह होता है वो कहता है अगर तुम मुझे मार भी डालोगे ना फिर भी मैं कुछ नहीं बताने वाला। एंड ये कहते ही वो रिवर की तरफ देखता है। जो रिवर होता है ना वो एकदम सीधा सहम के खड़ा हो गया होता है। जो अपना ज़रा होती है वो कहती है ठीक है, तो तुम्हें इतना टॉर्चर किया जाएगा ना कि तुम सारी सच्चाई उगल दोगे और भीख मांगोगे अपनी ज़िंदगी के। जो फतेह होता है वो कहता है चलो ठीक है, देख लिया जाए तुम में कितना दम है, जितना टॉर्चर करना है कर लो, पर मैं तुमसे भीख कभी नहीं मांगूंगा। जो अपनी ज़रा होती है वो नूरान की तरफ देखकर कहती है जानती हूँ कि ये वुल्फ है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पर मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ, मैं पता लगाना चाहती हूँ, तो क्या इसे मैं अपने कारगास में रख सकती हूँ? जो अपना नूरान होता है वो हाँ में सर हिला देता है। अब ज़रा अपनी छाया की तरफ देखती है, जो छाया होती है वो हाँ में सर हिला के फतेह को टेलीपोर्ट कर देती है। जो फतेह होता है ना वो टेलीपोर्ट हुआ होता है सेल के अंदर। जो फतेह होता है वो फिर बाद में अच्छे से बैठ जाता है, खुद को एकदम फैलाकर एंड हंसते हुए कहता है जो करना है कर लो, पता तो तुम्हें कुछ नहीं चलेगा। अभी हमें वापस वहीं का सीन दिखाया जाता है। जो अब लुवो होती है अपने आप को शांत करवा के गहरी सांस लेकर कहती है अच्छा ठीक है, ये सब झमेला ख़त्म हो गया हो तो हमें वापस टेलीपोर्ट कर दोगे? वैसे मैं परेशान हूँ, मैं उस पगले टीचर को क्या जवाब दूंगा? उस रीटा ने वुल्फ को चलते हुए देखा है, इतनी अजीबोगरीब चीज़ें अब हम कैसे संभालेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और आपने मेरे पे नज़र रखने के लिए छाया को उधर भेजा क्या? जो ज़रा होती है वो कहती है तुम पागल हो, तुम पे कौन नज़र रखना चाहेगा? नज़र रखना होता तो हम कब से नज़र रख रहे होते, तुम अपनी मर्जी का ही करती हो, हम तुम पे नज़र नहीं रखते हैं। और तुम भूल रही हो कि तुम अभी उस स्कूल में आई हो, छाया कब से उस स्कूल में पढ़ रही है। जो अपनी लुवो होती है वो एकदम शांत थी। जो साव होती है वो कहती है हाँ ये भी तो बात है, चलो ठीक है, टीचर का क्या करें हम? जो अपना नूरान होता है वो कहता है इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ पर किसी को भेज दिया है, उसकी यादें मिटा डालेगी। अभी हमें स्कूल बस को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ चल रहा होता है। तभी ड्राइवर बस को रोक देता है। जो रीटा होती है वो कहती है बस को क्यों रोका? जो ड्राइवर होता है वो कहता है बस के सामने एक बच्ची है, उस बच्ची को थोड़ा मार सकते थे। जो अपनी रीटा होती है वो बस के बाहर जाती है तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी जो अराउंड 16 या फिर 15 की होगी। जो वो लड़की होती है वो अपने टीचर के पास जाती है। जो रीटा होती है वो कहती है बच्ची क्या तुम ठीक हो? अकेली क्या कर रही हो यहाँ पर? जो वो बच्ची होती है रीटा के पास जाकर कान में कहती है जो कुछ भी तुमने देखा है भूल जाओ। अभी जैसे ही वो बच्ची ये कहती है जो अपनी मैडम रीटा का आँख है ना वो रेड होने लगता है। जो अपनी वो बच्ची होती है वो कहती है
लगता है कि यादों के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, चलिए बस के अंदर चलिए। एंड ये कहते ही वो जो बच्ची होती है उसको बस के अंदर ले जाती है। फिर से मीटिंग एरिया दिखाया जाता है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मुझे यकीन है कि एंजल सब संभाल लेगी। जो लुवो होती है वो कहती है ओ, हमारे टीम के पास एक टेलीपोर्टेशन वाली है और दूसरे के पास टेलीपैथी वाली। कमाल की बात है, मेमोरी को इरेज कर लेती है। बहुत कुछ बदल गया है। जो ज़रा होती है वो कहती है हाँ, और तुम अभी तक नहीं बदली। जो लुवो होती है वो कहती है और मैं बदलूंगी भी नहीं। वैसे ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ। और लीडर समर्थ और नौरान लगे रहो, बैड नाइट पर डिस्टर्ब कर दिया ना। ऐसे टॉप कौन कर रहा था। अभी जो समर होता है वो कहता है इसको यहाँ से निकालो। जो अपनी छाया होती है वो हाँ में सर हिलाती है, ज़रा की तरफ भी देखती है तो ज़रा ने भी इशारा किया होता है कि भाई इसको निकालो, अभी कुछ ओवर बोलने वाली है। अभी जो छाया होती है उन तीनों को टेलीपोर्ट करके बस में ला दी होती है। अभी जैसे ही वो बस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी थी जिसका नाम एंजल है। जो एंजल होती है वो फटाफट उठती है एंड छाया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहती है छाया तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। देखो मैंने सभी की याददाश्त मिटा दी। अब सबको यही लग रहा है कि वो एक हैप्पी ट्रिप करके आ रहे थे। मेरी एक ताली फिर सब होश में आ जाएंगे। एंजल ना छाया से बहुत ही क्लोज हो रही होती है। जो अपनी लुवो होती है वो तो एकदम सीधी दी, बट जो साव होती है वो स्माइल करके कहती है क्या बात है, टीनेजर लव देखने को मिल रहा है, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में। अभी जो एंजल होती है ना वो ब्लश करने लगती है। जो छाया होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जो साव होती है वो कहती है अरे मुझे तो ऐसी ही बात लग रही है, वैसे ये लड़की सुंदर है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है छाया। जो छाया होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी बहन। और वो बहन जैसी बोले उससे पहले एंजल उसके लिप पर हाथ रख कर कहती है दोस्ती बोल दो छाया, वैसे आपका नाम क्या है, आप बहुत अच्छे हैं। जो साव होती है वो कहती है मेरा नाम दुपु साव है। जो अपनी एंजल होती है वो कहती है मेरा नाम एंजल है, सरनेम का नहीं पता, और क्या ही करूँगी सरनेम का। और आपके इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए थैंक यू सो मच। जो साव होती है वो भी स्माइल करती है। जो छाया होती है वो कहती है अब तुम यहाँ से जाओ और इन सबको होश में लाओ, लेट हो रहा है। जो अपनी एंजल होती है वो कहती है कितनी खड़ूस हो छाया, इतना अच्छा काम किया है, एक हग तो कर ही सकती हो, स्मूथ किस तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, एक हग प्लीज़। जो छाया होती है वो हग नहीं देती है एंड बैठ जाती है। जो साव होती है वो कहती है बहुत खड़ूस है, खड़ूस इंसान से प्यार कर लिया। और ये कहते ही वो एंजल को हक करती है। जो एंजल होती है वो स्माइल करती है। जो साव होती है वो कहती है वो सामने लड़की दिख रही है, अगर मैं उसे पसंद की होती तो तुम्हारी जैसी हालत रहती। लुओ गुस्से में साव की तरफ देखती है। जो साव होती है वो कहती है ये तो अच्छा है कि मैंने उसे पसंद नहीं किया है। जो लुओ होती है वो फिर सीट पर जाकर बैठ जाती है। जो एंजल होती है वो कहती है आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपके दिल में भी कुछ है। जो साव होती है वो एकदम हैरान एंड वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा एंजल फिर मिलेंगे। जो एंजल होती है वो कहती है बेशक हम फिर मिलेंगे। एंड ये कहते ही वो छाया की तरफ देखती है एंड छाया उसे टेलीपोर्ट कर देती है। बट टेलीपोर्ट करने से पहले एंजल ताली बजा देती है, जिस वजह से वो जो लोग हैं ना अब वर्क करने लगे, क्योंकि अभी वो ना एक डोल की तरह थे। अभी एंजल की शक्ति ये है कि वो मेमोरी को ना इरेज कर सकती है, वो किसी की भी मेमोरी देख सकती है एंड उस मेमोरी की जगह वो कुछ दूसरा फिट कर सकती है। लाइक उनकी यादों के साथ ना छेड़छाड़ कर सकती है और कुछ अलग यादें अपने तरफ से ऐड भी कर सकती है। हमें एंजल को दिखाया जाता है। जो एंजल होती है ना वो अपने कमरे में जाकर ही टेलीपोर्ट हुई थी। एंजल जैसे ही अपने कमरे में टेलीपोर्ट होती है तो उसके बेड के पास ना एक फ़ोटो था जिसमें वो और छाया थी, जिसमें छाया तो बहुत ही दूर खड़ी थी बट एंजल थोड़ी क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है एंड उसके फेस पे स्माइल थी और छाया सीरियस थी। एंजल उस फोटो को लेकर देखती है एंड कहती है हो छाया कभी तो मेरी छाया में आओगी। एंड ये कहते ही उस फोटो को ना बहुत ही टाइट हग कर लेती है। अभी जो बस होती है ना वो वापस से चलने लगती है एंड जो रीटा थी वो साहु का हाथ पकड़ी हुई थी एंड बातें कर रही होती है कि पिकनिक कितना अच्छा गया, कितना मज़ा आया, उन्होंने बहुत मज़ा किया, वो सारी बातें कर रही होती है एंड ना वो बहुत ही ज़्यादा बोल रही होती है। जो साहु होती है वो मन में ही कहती है काश एंजल ने इसे होश में लाया ही ना होता, हाँ ये कितना पकाती है यार।
अभी ना हमें अपनी ज़रा को दिखाया जाता है, जो फ़तेह के सेल के आगे खड़ी थी एंड फ़तेह को ना थोड़ी हाईटेक वाली हथकड़ी पहना दी गई थी। जो फ़तेह होता है वो आराम से बैठा हुआ था। जो अपना ज़रा होती है वो कहती है, फ़तेह सब कुछ बता दो। जो फ़तेह होता है वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो और अब जाओ, मुझे आराम करने दो। अब जो ज़रा होती है गुस्से में सेल को खोलती है एंड फ़तेह के पास जाकर उसे बहुत ही टाइट मारती है। एंड वो जो हथकड़ी थी ना वो इस चीज़ के लिए मदद कर रही थी, जिस वजह से जो फ़तेह है ना वो फिर कभी वुल्फ ना बन पाए। लाइक वो हथकड़ी जब तक पहना रहेगा ना वो वुल्फ नहीं बन पाएगा। अभी ज़रा ना फ़तेह को बहुत ही डेडली मारती है, इतना कि वो मर जाए। तभी रिवर वहाँ पर आकर कहती है, ज़रा ज़रा मैम, आप इन्हें मार डालेंगे क्या? अगर इन्हें मार डाला तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जो फ़तेह होता है उसके चेहरे से पूरी ब्लीडिंग निकल रही होती है, बट वो हंस रहा होता है। जो ज़रा होती है वो रिवर की बात समझती है कि सही बात है, अगर उसे मार दिया गया तो कुछ तो होने वाला रहा नहीं, इसलिए वो अभी उसे छोड़ देती है एंड सेल को बंद करके चली जाती है। फ़तेह जिसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, बट वो फिर भी हंस रहा होता है। अभी ज़रा रिवर के साथ जा रही होती है। जो ज़रा होती है वो कहती है, रिवर वाइट रिपर और ग्रीन रिपर का क्या हुआ? जो अपनी रिवर होती है वो कहती है, ग्रीन रिपर तो मर चुका था, उसके शरीर को जला दिया गया है। वाइट रिपर को अभी सेल में ही रखा गया है। क्या आपको उनसे बात करनी है? जो अपनी ज़रा होती है वो नाम में सर हिलाती है एंड कहती है, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। और ये कहने के बाद ही वो कमरे में बैठ जाती है एंड कहती है, वैसे भी वाइट रिपर कुछ दिनों में मर ही जाएगा। जब वाइट रिपर और ग्रीन रिपर एक दूसरे को शक कर लेते हैं उसके बाद किसी की भी मौत होगी, दूसरे की मौत उसके 3-4 दिन बाद ही हो जाएगी, तो वैसे भी वाइट रिपर मरने वाला है। जो रिवर होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा होता है क्या, मुझे नहीं पता था। जो ज़रा होती है वो कहती है, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है, हाँ ये तो बात है, जैसे कि मुझे उस रूह के बारे में नहीं पता। किस रूह की बात चल रही थी? ये कोई भूत प्रेत है? जो अपनी ज़रा होती है वो एकदम शांत थी। जो ज़रा होती है वो कहती है, ये उससे भी बुरा है, ये एक ऐसा डरावना सपना है जो कोई भी देखना नहीं चाहता है। मैं तो बिल्कुल नहीं, कितने लोगों को खोया है मैंने उसकी वजह से। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है, अच्छा तो ये वो लड़ाई है जब आपने अपनी, जो ज़रा होती है ना वो जो ऊपर का वो कोट पहनी रहती है वो खोल देती है, तो ज़रा का ना एक हाथ नहीं था। जो ज़रा होती है वो कहती है, हाँ ये वही लड़ाई है जब मैंने एक अपनी हाथ खो दी थी। मैंने तो बस हाथ खोई थी, मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी खोई थी और सारे डीमनों ने भी। वो लड़ाई सब कुछ बदल दिया था, वो युद्ध हम नहीं भूल सकते हैं। अभी जो ये रूह है ना मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ। ये वो एरा है जब जो डीमंस थे ना वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, एंड तब डीमंस देखना स्टार्ट किए होते हैं अलग अलग तरीके के, वैम्पायर, वुल्व्स एंड मैनी मोर्स। इंसानों की एक खास बात है, जो चीज़ उनको समझ नहीं आती वो चीज़ उनके लिए मॉन्स्टर ही होता है। देखा जाए तो डीमन भी एक इंसान है पर अलग प्रजाति के, पर उनके लिए वो इंसान है एंड ये जो है वो डीमंस है। क्यों डीमंस है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये इंसान है क्या। लाइक ये जो डीमंस है वो है क्या, दिखते इंसानों जैसे है क्योंकि वैम्पायर वुल्फ होते इंसानों जैसे हैं, बट उनके अंदर शक्तियाँ होती है, जैसे कि विच, उनके पास भी शक्तियाँ होती है पर वो इंसान होते हैं, पर उनके पास शक्ति है तो वो अलग हैं। एंड इंसान अलग चीज़ को एक्सेप्ट थोड़ा ना करते हैं। जैसे कि कुछ इंसान अभी भी एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वैसे उनके सपोर्ट करने से तो कुछ होगा नहीं, बट वो अभी भी उन सबको मानते नहीं हैं, उन्हें इंसान नहीं मानते, उन्हें अलग रखते हैं क्योंकि उनको लड़के पसंद या फिर लड़कियां पसंद नहीं है। तो इंसानों का ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है कि वो दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था एंड इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था, डीमनों का हंट किया जा रहा था, उन्हें स्लेव बना के रखा जा रहा था, बहुत गलत गलत यूज़ हो रहा था। तो सारे डीमन परेशान होके शैतान के पास गए थे एंड उनसे वरदान मांगा था। सारी डीमनों की तपस्या देखकर शैतान ने ना उनको एक रूह दिया।
बट उसमें भी ना एक फॉल्ट था। वो जो रूह था ना किसी इंसान के शरीर में ही जा सकता था। अगर वो इंसान तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है एंड उस शरीर के अंदर रूह लेने के लिए तैयार है, तब तुम डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो जो रूह है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो किसी को भी मार सकता है, उसके अंदर अनगिनत शक्ति है। उसे जैसा ऑर्डर दिया जाएगा ना वो वैसा ही करेगा, बट वो किसी इंसान के शरीर में ही जाएगा, डीमन के शरीर में नहीं। फिर जैसे तैसे करके डीमनों ने एक इंसान को पकड़ा जो उनका साथ देने के लिए तैयार था, ज़बरदस्ती नहीं बट देने के लिए तैयार था। डीमनों ने उसको बहुत इज्जत दी, उसे बहुत सम्मान दिया। एंड जब उसके अंदर वो रूह डालने की बात हुई एंड वो जब रूह गया तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो सारे डीमनों को मार डाले। लाइक उल्टा गेम खेला गया था। फिर वो जो रूह थे वो सारे डीमनों को हंट करने लगा था। वो एक लौता रूह जो किसी शरीर के अंदर जाके वो लड़का या फिर लड़की बन सकता है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना वो लड़का है ना ही वो लड़की है। वो एक रूह है जो जिसके शरीर के अंदर जाएगा वो वही जेंडर ले लेगा, इसलिए उसका नाम रूह है। तो फिर उस रूह ने बहुत सारे डीमनों को मारना स्टार्ट कर दिया एंड उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग आए। एंड तब अपनी जो ज़रा थी वो भी उस फाइटिंग में शामिल थी एंड उसका भाई भी। जो उसका भाई था ना वो बहुत ही अच्छा विच था, जो अभी गुजियन है। लाइक ज़रा और विच वो दोनों सगे भाई नहीं थे, लाइक सगे भाई बहन नहीं थे, बट उनने एक भाई बहन का रिश्ता बनाया था और वो भाई बहन जैसा ही मानते थे। तो जो अपना ज़रा होता है ना उसने एक तरीका निकाला होता है जिसमें वो पावर से उस रूह को कहीं कैद कर सकते हैं। बट उस पावर को यूज़ करने के लिए लाइक वो कोई छोटी मोटी पावर चाहिए नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की पावर चाहिए होगी। तो बहुत सारे लोगों ने ना सेक्रीफाइस किया था, अपनी पावर दी थी उस एक रिचुअल को बनाने के लिए, लाइक एक उस स्पेल को बनाने के लिए। एंड उस स्पेल को किसी को तो उस रूह के शरीर पे टच करवाना था, तो वो जिम्मेदारी अपनी ज़रा को दी गई थी। अब जो ज़रा होती है ना उसने उस पावर को लाइक उस रिचुअल को यूज़ किया था अपने उस रूह के शरीर में। एंड उसको बस उस रूह के शरीर को छूना था एंड वो उसका जो शरीर से रूह है ना वो बाहर निकल के एक जगह पे कैद हो जाएगा। फिर वो सारे के सारे लोग लड़ रहे होते हैं। मेन जो चीज़ था वो अपने ज़रा को ही दिया गया होता है। भाई जब उसको चूज़ कर रहा होता है तो ज़रा रो के कह रही होती है कि मुझे चूज़ मत कीजिए, खुद को चूज़ कीजिए, नहीं तो आप मर जाओगे। उसने ज़रा को ही चूज़ किया होता है एंड खुद के जीवन को भी ना सेक्रीफाइस किया होता है उस स्पेल को बनाने के लिए, जिसे रिचुअल स्पेल कुछ भी कहो बट मैं स्पेल कहूँगी, उस स्पेल को बनाने के लिए। अभी जो ज़रा होती है उसने अपने आंखों के सामने ही अपने भाई को मरते हुए देखा होता है एंड काफ़ी सारे लोग जो उसके अपने थे। अभी जो ज़रा होती है उसे बस उस स्पेल को अपने रूह के शरीर पे टच करवाना होता है एंड जैसे वो उसके पास जाती है तो फाइटिंग बहुत ही गंदी होने लगती है, जिस वजह से ज़रा की हाथ ना उस दिन कट गई होती है। बट वो फाइनली सक्सेस हो गई होती है अपने मिशन पे एंड जो रूह था उसको अब एक सेल में कैद कर दिया है। उसकी जो रूह है ना अब एक सेल में कैद हुई पड़ी है और उस सेल की जो चाबी है ना वो अलग डिवाइड है, आधा डीमन वर्ल्ड में है आधा नॉर्मल वर्ल्ड में है। और एक चाबी तो अपनी ज़रा के पास ही है एंड डीमन वर्ल्ड के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे लड़ने के लिए, क्योंकि अगला शिकार अगर धरती पे सारे डीमंस मर जाते तो डीमंस वर्ल्ड में ही आना पड़ता उनको मारने के लिए, इसलिए डीमन वर्ल्ड पहले ही मदद का हाथ बढ़ाए हुए थे। तो एक चाबी उसके पास है और 4 जो चाबी है ना वो डीमन वर्ल्ड में ही है। डीमन वर्ल्ड में ना कोई भी नहीं जा सकता है, ऐसा साफ साफ मना है। कोई डीमन वर्ल्ड का इंसान आपको लेने आया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। बाकी एक रास्ता है कि आपको बहुत सारे लड़कियों के, जवान लड़कियों के दाहिना हाथ ना एक दानव को चढ़ाना है जिसका नाम ईक्रेस है। वो फिर बाद में आपको डीमन वर्ल्ड का जाने का रास्ता बताएगा, फिर आप जा सकते हैं। और अब एक रास्ता बना है जो एक अनलीगल रास्ता है। जो फाइटिंग हुई थी ना रूह की, तब वो रास्ता कन्वर्ट हो गया था, वो खुल गया था टूटने के कारण। अभी जो हमारी ज़रा होती है प्रेजेंट टाइम की, उसकी आंखों में आंसू था। जो रिवर होती है वो ज़रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं समझ भी नहीं सकती कि आपको कितना दुख हो रहा होगा, आपने इतने लोगों को खोते हुए देखा है। बहुत ही, ये तो बहुत ही, मैं बता भी नहीं सकती कि कैसी फीलिंग है जो मुझे अभी आ रही है। जो ज़रा होती है वो कहती है, तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई मरा नहीं था,
उसने तो सबको बचाया है। तब तो वो शहीद हुआ ना। जो अपनी रिवर होती है वो हाँ में सर हिलाती है, जो ज़रा होती है खुद को शांत करवाती है। जो रिवर होती है वो कहती है अगर वो रूह वापस आ गया तो फिर से ये लड़ाई होगी। जो अपनी ज़रा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो रिवर होती है वो कहती है तब तो चाबी हमारे पास होनी चाहिए ना, क्योंकि वो जो लोग हैं डीमन वर्ल्ड के, वो भी तो डीमन ही है। वो तो चाहते ही होंगे कि इंसान मर जाए। मैं एक इंसान हूँ। जो अपनी ज़रा होती है वो इस बात को सुनने लगती है। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती और मैं आपकी बातों को काटना नहीं चाहती, पर आप भी सोचिए, हमें नहीं पता कि डीमन वर्ल्ड कैसा है। वो भी शायद मिल के कर रहे हों ये सब। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है अगर डीमन वर्ल्ड का कोई मिला होता तो फतेह किसी की हाथ नहीं काटता, वो सीधा डीमन वर्ल्ड में जा सकता था। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है पर शायद डीमन वर्ल्ड में कोई एक ऐसा इंसान मिला हो जो चाहता हो कि वो धरती को भी कब्जा कर ले। इंसान नहीं, सॉरी, डीमन। तो कोई ऐसा डीमन भी तो हो सकता है जिसके पास उतनी पावर ना हो पर वो कब्जा करना चाहता हो। ये नुकसान है, इंसान मर सकते हैं। अभी जो रिवर थी ना उसकी आंखों में बहुत डर था। जो अपनी ज़रा होती है वो रिवर के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो अपनी रिवर होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है पर मुझे अभी भी लगता है कि हमें वो चाबी अपने पास रखनी चाहिए। चाबी हमारे पास रहेगी तो कोई तकलीफ नहीं रहेगा। जो अपनी ज़रा होती है ना वो हाँ में सिर हिलाती है एंड उसके माइंड में भी चल रहा होता है कि वो जो डीमन वर्ल्ड है वहाँ से उस चाबियों को ले आए। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूवर्स वापस से कम आने लग गए हैं, लगता है कि स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो मेरे व्यूवर्स फिर से 500 जितने तक तो करवा दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।